मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करने वाले हैं उस विषय में जिस विषय को लेकर लोग जरा भी नहीं समझते और जो आदमी को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है। मैं आज बात करने वाला हूं भावनाओं की, कि अपनी भावनाओं का अध्ययन कैसे करें और ये क्यों जरूरी है। क्योंकि आपकी भावनाएं ही आपके सुख दुख का कारण है। आपको बेहतर जिंदगी दे सकती हैं और आपकी जिंदगी नर्क बना सकती हैं। भावनाएं बहुत ही कीमती हैं और भावना ही है जो आज तक विज्ञानों के समझ में नहीं आई, या कहें तो ईश्वर ने हमारे अंदर भावनाएं जो बनाकर दी हैं या जो हमारे अंदर हैं, जो हमें सौंपी हैं, जिनके कारण हम अपने आपको एक तरह से बेहतर बना सकते हैं या खुश रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे आपकी आँख है, आपका मुँह है, आप चलते हैं, आपके पास पाचन तंत्र है, आप ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, भोजन करते हैं। तो ऑलरेडी ये सब तो विज्ञानों ने हासिल कर लिया है और इससे भी कई अधिक टेक्नोलॉजी उन्होंने ईजाद कर ली है जो शायद मैं कहूँ तो इम्पॉसिबल है। और मैं कहूँ तो भगवान को भी विज्ञानों से सीखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से आप मानव जीवन को और अच्छे तरीके से डेवलप कर पाते। क्योंकि भगवान ने आँख जो बनाई है हमारी, वो अलग टेक्नोलॉजी से है, लेकिन विज्ञान ने इसी की कॉपी करके कैमरा बना दिया। हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपना गुजरा हुआ कल भी देख सकते हैं। साउंड जो हम बोलते हैं, आवाज़ आती है, वो साउंड भी बना दिया। तो कहें तो सब चीज़ों का उन्होंने विज्ञान लोगों ने आविष्कार कर लिया और बेहतर कर लिया। अभी तो एक चिप्पी नूरा लिंक नाम से एलन मस्क हैं जो उन्होंने ईजाद की है, जो दिमाग में लगाकर आपकी जो भी सेल्स हैं या जो भी केमिकल हमारे अंदर से रिलीज होते हैं, जो भी भावनाएं हम व्यक्त करते हैं या जो भी हम सोचते हैं, न जाने क्यों वो काम करती है कंप्यूटर की तरह और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सीधी मशीनों से कनेक्ट होकर अपना काम कर लेगी। ये खास तौर पर विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, जो शारीरिक रूप से लाचार हैं, उनके लिए है। मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि इस दुनिया में आपको अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं के अलावा आपको दुख तकलीफ में कोई भी नहीं ले जा सकता। अगर आप हमेशा बेहतर रहना चाहते हैं तो हमें भावनाओं को समझना चाहिए। बचपन से लेकर या जन्म से लेकर मृत्यु तक हम भावनाओं के सहारे ही अपनी जिंदगी को जीते हैं। अभी हमारी भावनाएं हैं, हमें दुख में ले जाती हैं या सुख में ले जाती हैं। हमें भावनाओं का पूरी तरीके से अध्ययन करना चाहिए। आपको बता दें, ब्रेन वॉश होता है और लोग बड़ी चालाकी से आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, आपकी भावनाओं को एक तरीके से हैक करते हैं, आपके मन को, आपके दिल को, आपके सोचने की क्षमताओं को हैक करते हैं। तो
आपने देखा होगा जो आतंकवादी हैं वो किस तरीके से लोगों को मारते हैं या किस तरीके से हिंसा को बढ़ावा देते हैं या हिंसा करते हैं। सुसाइड बॉम्बर जिसे हम बोलते हैं कि वो अपने शरीर में बम लगाकर या कोई वायरस लेकर या कोई भी जो भी लोगों को या इस दुनिया को ख़त्म करने की ओर ले जाए या लोगों को नुकसान पहुंचाए, तो वो बंदा आखिर किस तरीके से उसकी भावनाओं के साथ खेला गया होगा कि वो अपनी जान भी अपने मिशन को लेकर अपनी आकाओं की बात मानकर अपनी जान भी निछावर कर देता है या जान भी दे देता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भावनाएं आपको हमेशा गुमराह करके रखेंगी। लोग इनका इस्तेमाल करके आपको दुख में रखेंगे, आपको पीड़ा में रखेंगे या आपको खुश में रखेंगे। जैसे लोग सुसाइड करते हैं। अब सुसाइड करने का कारण क्या है? आपकी भावनाएं। कौन चाहता है कि जो हमें जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन, जो हमारे धार्मिक किताबें, धार्मिक व्यक्ति और गुरुजन बोलते हैं कि आपका जीवन अनमोल है, उस जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और जो लोग अपने जीवन को नष्ट नहीं कर पाते, जो आत्महत्या नहीं कर पाते, वो ड्रग्स, शराब, मदरा, गांजा, चरस आदि का सेवन करके अपने आप को बेहोश कर लेते हैं। एक तरीके से अपने आप को शून्य अवस्था में ले जाते हैं ताकि उनकी भावनाएं हावी होकर उन्हें तकलीफ ना दें। जब लोगों को तकलीफ होती है तो उनका पूरा शरीर कांपता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है या कम हो जाती है, जिसके कारण दिल की बीमारियां होती हैं। आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी, श्वास की बीमारी हो जाएगी, ना जाने कितनी प्रकार की। तो इन सब का जो कनेक्शन है वो आपकी भावना है, आपकी फीलिंग्स है। लेकिन इस दुनिया के द्वारा, हमारी फैमिली के द्वारा, समाज के द्वारा, धार्मिक किताबों के द्वारा, समझदार लोगों के द्वारा हमें इनके विषय में जरा सा भी नहीं समझाया जाता है, ना इनका अध्ययन कराया जाता है, ना बताया जाता है कि आपने की भावनाएं क्या है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता है। वो एक तरीके से जानवरों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं और दूसरे लोग उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जो समझदार है, साइकोलॉजिकल जो है, लोग मनोविज्ञान के थ्रू जो समझदार हो चुके हैं, जो पढ़े लिखे या बुद्धिमान हो चुके हैं, वो लोगों को कंट्रोल करते हैं। जैसे राजनेता हैं, राजनेता आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपके पसंदीदा शख्स आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। प्यार, मोहब्बत बहुत ही कीमती चीज़ है और ऐसा मत सोचो कि हम पैसा के थ्रू, कोई भी चीज़ के थ्रू अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अरबपति लोग भी सुसाइड करते हैं। कई उदाहरण हैं। अभी एलन मस्क हैं जो, वो बहुत ही डिस्टर्ब थे, जो अपना इलाज करा रहे हैं उनकी भावनाओं के कारण। तो लोग जो आपको बता रहे हैं पैसा, संपत्ति, पद या कोई अच्छी पहुंच, अच्छी पहचान दूसरों की नज़रों में आपको खुशी प्रदान कर सकती है या दूसरी की नज़रों में आपको बेहतर बना सकती है, सर्वश्रेष्ठ बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर लें, अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी दुनिया में चले जाएं, चाहे स्वर्ग में चले जाएं, चाहे नर्क में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते, आप शांति में नहीं रह सकते। तो बहुत जरूरी है भावनाओं का अध्ययन करना। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं, मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये मेरी
पहली वीडियो है और ये के पहले भी मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन से सब्जेक्ट पे या कौन से विषय में या कौन सी स्टेट पे अपना काम करूं या आप लोगों से बात करूं या अपना फ्यूचर बनाऊं। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक राइटर हूं, किताबें भी लिखते हैं हम, गाने भी बनाते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, डांस भी करते हैं, एडिटिंग और शिल्पकार, मूर्ति वगैरह वगैरह जो भी है, तो मैं वो सब करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि सब करेंगे, एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ को जिएंगे बेहतर तरीके से। लेकिन जहाँ तक मैंने जब अध्ययन किया, मैंने बहुत लोगों को पढ़ा, बहुत सी किताबों को पढ़ा और ख़ास तौर पे मैंने लोगों को पढ़ा अस्पताल में जाकर, स्कूलों कॉलेजों में जाकर, थानों में जाकर, महखानों में जाकर लोगों को पढ़ा, लोगों की मानसिक अवस्थाओं को पढ़ा, शारीरिक अवस्था को पढ़ा, उनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, मैंने सबको पढ़ा। करीब 10 से 15 साल में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता रहा और इन्हीं के बीच में मैं अपने समाज के लोगों से कट गया, गांव मोहल्ले के लोगों से कट गया, अपने परिवार से कट गया और सब लोग मुझे एक तरीके से बोलते नहीं है कि आप पागल हो गए हो या तुम्हारा दिमाग चल गया है या मूर्ख, या तो मुझे ठीक लगा, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचेंगे या कुछ अलग करने की सोचेंगे तो आप के विषय में लोग इसी तरीके से चर्चा करेंगे और उनके पास कोई काम ना होने के कारण आपके विषय को उठाकर चर्चा करेंगे, आपस में बैठकर अपने टाइम पास करेंगे, टाइम को बर्बाद करेंगे, आपका मजाक उड़ाकर महफिल में, गली मोहल्लों में, चौबारों में, और उनको कोई काम है नहीं है। और हमने देखा है, मैं इस विषय में जो बात कर रहा हूँ अपने, ये बहुत ज़रूरी है, आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के दिखावे के कारण या दूसरों को बताने के लिए या दूसरे क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर आप अपने जीवन को एक तरीके से पिंजरे में ही बंद रखते हैं, एक कुएं में ही रहते हैं, कुआं का मेंढक बनकर रहते हैं। तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जो मेरे विषय में लोग चर्चा करते हैं वो आराम से बीड़ी निकालेंगे, जलाएंगे, फिर मजाक बनाएंगे और गुटखा खाएंगे या कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे। मतलब उनके लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, किसी तरीके से किसी का भी सब्जेक्ट उठा ले, और बहुत से लोगों का सब्जेक्ट वो ऐसे करते हैं, तो वो मुर्दे लोग हैं, उनके विषय में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ना उनकी बात मानना चाहिए। और ये मेरे अंदर बहुत अच्छी जो विचार है या सोच है या समझ है कि मैं इन लोगों की बातों से ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होता, और अगर होता तो जो मैंने सीखा है या जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो अध्ययन किया है, वो आपको नहीं बता पाता, और मैं भी उन्हीं की तरह उसी सर्कल में, उसी कोलू में बंद कर अपने जीवन को एक सर्कल में घूमता रहता। तो हम जो बात करने वाले हैं भावनाओं को लेकर, तो देखो, पहले हमें अपनी भावनाओं का पूरी तरीके से अध्ययन करना चाहिए। हमें अपने जो गुजरा हुआ कल है उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए कि हमारे बचपन में हमारे साथ किस तरीके का लोग व्यवहार करते थे, या जिस समझ से लोग जैसे व्यवहार करते थे, जैसे हम बचपन में थे, हम बच्चे थे, तो हमारे साथ बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी बच्चे बनकर बात करते थे या व्यवहार करते थे। वो जैसे हम कोई सवाल ही पूछें तो वो भी बच्चे बनकर गुमराह करते थे, या एक काल्पनिक विचार बनाकर हमें समझा देते कि बेटा ये इस तरीके से है। जैसे हमें किसी खिलौने की ज़रूरत होती है, हम खिलौने के प्रति बहुत ही, हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ही खिलौना है। बचपन में बच्चों को आप देखिए, और ख़ास तौर पे अगर आप भावनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं या अपने बस में करना चाहते हैं, तो आप बच्चों के साथ अपना टाइम
व्यतीत कीजिए, अपना समय व्यतीत कीजिए, बच्चों के साथ रहिए और बच्चों की तरह पूरी तरह से बच्चे बनकर उनसे बात कीजिए। या वो आपका अपमान करें, आपके साथ हंसी मजाक करें, गुस्सा करें, जो भी हो, उनको जरा भी ये एहसास ना होने दें कि आप उनसे बड़े हैं या आपके पास जरा भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे फिर। अगर आप बच्चों से बच्चों की तरह बनकर आप बात करेंगे तो आप उनके बारे में समझ पाएंगे, क्योंकि वो एक कोरी किताब है। ईश्वर ने जब उन्हें जन्म दिया तो न किसी धर्म के, न किसी विचार के, न किसी परंपरा के, न किसी कल्पनाओं के, न किसी अंधविश्वास के, वो पूरी तरह से कोरे पेज की तरह है। वो शुद्ध हैं, वो जरा भी उनके विचार प्रदूषित नहीं हुए हैं या खंडित नहीं हुए हैं, या उन्हें के दिमाग में जबरदस्ती कोई विचार नहीं ठूसे गए। तो उनके साथ जब रहेंगे, जब आप अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, अपनी भावनाओं को समझेंगे, बहुत जरिया अच्छी बात है और एक जरिया है जो आपको समझा सकता है, अपनी भावनाओं के प्रति वफादार बना सकता है। और दूसरी बात, जैसे प्यार होता है, आप लड़की हो या लड़का हो, किसी के भी प्रति आपको प्यार हो सकता है, कोई भी आपको दीवाना अपना बना सकता है, तो उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए, उस पर भी हमें पूरी तरीके से ये होश रहना चाहिए। और जो भी हमें उस प्यार में रहकर या उस टाइम में रहकर, उस इंसान के साथ में रहकर जो भी हमें फील होता है, उसे पूरी तरीके से खुलकर हमें जीना चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें कि वफादारी प्यार में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं या कोई आपको धोखा देता है, तो वो प्यार यूँ नष्ट हो जाता है, यूँ ख़त्म हो जाता है। तो मैं मानता हूँ, अगर आप प्यार में हैं तो आप उस इंसान के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी भावना, एक ऐसी बड़ी भावना है। और कहें तो ये पूरी तरीके से सूर्य भी बन सकता है, जो चाँद है या जो सितारा है वो सूर्य है, एक तारा बोलते हैं, वो सूर्य भी बन सकता है। और जब वो सूर्य नष्ट होता है तो वो ब्लैक होल भी बन सकता है, जो पूरी कायनात को पूरी तरीके से अपने अंदर समाहित कर सकता है और तबाह कर सकता है। इसी तरीके से प्यार है, अगर आप वफादार में हैं, प्यार में हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आपका प्यार सूर्य की तरह चमकेगा और कई लोगों को, कई पेड़ पौधों को, फूलों को खिलाएगा और जीवन प्रदान करेगा। और जरा सा भी अगर चूक हुई, धोखा हुआ, तो ब्लैक होल बनकर पूरी कायनात को, आपके जीवन को नष्ट कर देगा या सामने वाले के जीवन को नष्ट कर देगा और आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो हमेशा आपके भी ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप भी किसी इंसान, अगर कोई भरोसा करता है आप पर, तो आप बखूबी निभाएं। अगर आप उसके साथ खेलना चाहते हैं तो आप उसे सीधा बता कर करें कि भाई ऐसी बात है, हम आपको गुमराह करना नहीं चाहते, क्योंकि धोखे में रखना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। फर्क पड़ता है, अगर मैंने आपके विषय में सोचा है और सच्चे मन से या दिल से सोचा है, तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसे लोग नज़र लगना भी कहते हैं। एक उदाहरण के लिए, सारी कायनात में जो दुनिया में धार्मिक लोग हैं या जो भी लोग हैं, आप तो विज्ञानों ने भी सिद्ध कर दिया है कि इस तरीके के जो हम थॉट है, क्वांटम मैकेनिज्म, जो अभी क्वांटम थ्योरी है या जो क्वांटम के बारे में लोगों ने समझा है, विज्ञानों ने समझा है और दुनिया को बताया है, तो ये पॉसिबल है। तो आप हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखिए और दूसरों के प्रति अपनी अच्छे विचारों को रखिए। कोई आपके प्रति कितनी भी बुरी भावना आया करे, जब तक कोई आपको दिल से या डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, तब तक आप उसके विषय में बुरा ना सोचें। और अगर आप किसी के विषय में बुरा सोचते हैं तो आप ये समझिए कि आप एक तरीके से ट्रैप में फंसे हुए हैं। ट्रैप भावनाओं को लेकर एक बहुत बड़ा ट्रैप है समाज ने जो इस दुनिया में स्थापित किया है। तो हमें भावनाएं किस तरीके से हम सीख सकते हैं? तो सबसे पहले आप बच्चों के साथ रहिए। दूसरी बात, बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके बारे में सुनिए, समझिए उनकी समझ कितनी है, उनसे चर्चा कीजिए या बात कीजिए या उनकी महफिल में बैठकर अपने आप को समझाइए कि आखिर जीवन है क्या। तीसरी है, आप घूमिए। जैसे आप अगर किसी गांव से हैं या आप शहर से हैं तो आप हमेशा घूमिए, क्योंकि आप एक जगह स्थिर रह के आप रुग्ण हो जाएंगे, आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। आपका परिवार भी है, आपका जो भी है,
काफ़ी ठीक है, लेकिन आप घूमिए। बिना घूमे इस दुनिया को, बिना यात्रा किए आप अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते, समझदार नहीं बना सकते। तो भेड़ों की तरह एक झुंड में रहकर एक पार्क में अपने जीवन को व्यतीत ना कीजिए। मेंढकों की तरह रहकर एक कुएं में अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। ये मत सोचिए कि यही दुनिया है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में बहुत कुछ है। अगर कुछ नहीं होता तो ये दुनिया बनाता ना खुदा, ना हमें बनाता। तो बहुत ज़रूरी है घूमना। घूमकर आपको पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, किस किस स्थिति परिस्थिति में अपने जीवन को जी रहे हैं। और करंट अफेयर पढ़िए। करंट अफेयर मतलब मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि आप अपने उन विचारों को नष्ट कीजिए जो आपको ब्रेन वॉश करते हैं या जो आपको बस में रखते हैं। उदाहरण के लिए बता दें कि कोई धार्मिक, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धार्मिक लोग हैं जो कट्टर हैं, उनके विषय में सोचिए। वो किस तरीके से अपने रिलीजन को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर, अपने धर्म को लेकर या अपनी मान्यताओं को लेकर कितने तरीके से कट्टर हैं कि वो समझते ही नहीं है। जैसे हम हिंदुओं की बात करें तो वो मुस्लिम के विरोध में है, सिख ईसाई पूरे धर्मों के विरोध में है। इसी तरीके से मुस्लिम है तो मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा ने कायनात बनाई है। जो भी उनके विचार है, मैं किसी का विरोध नहीं करने वाला हूँ, न किसी पर फोकस करने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपको, हमें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सबको ईश्वर ने बनाया है। और जिस ईश्वर ने बनाया है उसका हमें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं, लेकिन अगर हमें बनाया है तो हम उसके एक तरीके से अंश हैं। तो हमें समझना होगा कि हम कहीं इन विचारधाराओं के, ऐसी कल्पनाओं के गुलाम तो नहीं है, इन परंपराओं के। तो हमें हमारे अंदर से कठोरता निकालनी होगी। हमें मानव के प्रति, जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति, पृथ्वी के प्रति हमेशा ईमानदार, वफादार और जो हमारे अंदर इंसानियत है उससे जागृत करना होगा। और इस तब जाके आप अपने आप को आज़ाद करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक घूमते हुए पंखे को तुम कैसे रोकोगे? अगर तुम अचानक उसको रोकने की कोशिश करोगे, फेल हो जाएगी, मोटर जल जाएगी, वायरिंग नष्ट हो जाएगी। तो उसका सिंपल सा आइडिया है, लॉजिक है, आप बटन से बंद कर दो, बंद हो जाएगी। इसी तरीके से है कि आपका जो स्विच है, आपका जो बटन है वो दूसरों के हाथों में है। आप एक तरीके से यांत्रिक रूप से स्वचालित हैं। अब मेरे बहुत से खास दोस्त हैं, और मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मैं बोलूं तो मेरा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। लेकिन अगर किसी को मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूं तो मैं करता हूं। लेकिन लोग मेरे विचारों से, मुझसे इसी तरीके से नफरत करते हैं। कई लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया बिना किसी बात के, सिर्फ विचारों के, क्योंकि वो किसी मान्यता को लेकर अपने जीवन को जी रहे हैं और मैं उस मान्यता का खंडन करता हूं, बस ब्लॉक कर दी रहे। लेकिन मैं उनके भविष्य में भी कई काम आऊंगा, और भूतकाल में भी मैं उनके बहुत काम आया। और ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी, मैं अच्छे से बात करता हूँ, हर चीज़ है। लेकिन बात यह है कि आप किसी के झूठ को खंडित नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा, आपसे नफरत करने लगेगा। तो आपको सबसे पहले लोगों को समझा कर देखना है। अगर आप कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाओ, बार बार समझाओ। जब तक समझाओ तब तक आपको ये समझ नहीं आ जाता कि किसी को समझाना या दूसरे को बताना सबसे बड़ी मूर्खता है। तब तक आप समझाओ, तब आपको समझ में आएगा यकीनन में है क्या। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को समझाना एक तरीके से मूर्खता है। और फिर आप उन लोगों का फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। और ज़रूरी भी है, आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए, क्योंकि लोग अपनी मूर्खता के कारण परेशान हैं, अपनी मूर्खता के कारण समस्याओं में हैं। बहुत मुश्किल है लेकिन ये सफ़र,
बहुत ही मुश्किल है। मेरी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हर दिन हम इसी तरीके से बात करते रहेंगे। अगर आप पहली वीडियो है, पहली बार ही देख रहे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और किसी एक खास व्यक्ति को शेयर कर दीजिए जो आपके दिल के पास हो, दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई ऐसा ग्रुप हो जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हो। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।